बढ़ते आगे, राजस्थान में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भजनलाल सरकार अब CLG यानी कि कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप के नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत करने में जुटी हुई है। 3 दिन में हुए 2 बड़े आयोजनों में मुख्यमंत्री ने CLG सदस्यों से सीधा संवाद किया। उन्हें अपराध रोकथाम से लेकर सामाजिक विवादों के समाधान तक उनकी भूमिका समझाई गई और सरकार ने 61,000 युवाओं को CLG से जोड़ते हुए 22,000 सुरक्षा सखियों के नेटवर्क का हवाला दिया। आखिर CLG के इतने बड़े नेटवर्क पर सरकार का फोकस क्यों है और क्या यही नेटवर्क आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए मददगार साबित होगा? देखते हैं इस रिपोर्ट में। सीएम का CLG नेटवर्क पर फोकस, सुरक्षा सखियों और युवा CLG सदस्यों से संवाद। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर भजनलाल सरकार ने CLG नेटवर्क पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर से आई सुरक्षा सखियों और युवा CLG सदस्यों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि अगर CLG सदस्य अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं तो कई अपराधों को होने से पहले ही रोका जा सकता है। CLG यानी पुलिस और समाज के बीच की अहम कड़ी। थाना स्तर से लेकर बीट तक सक्रिय ये सदस्य पुलिस को स्थानीय गतिविधियों की जानकारी देने के साथ समाज में शांति और भाईचारा कायम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने CLG सदस्यों से नशे की रोकथाम, अपराधों की सूचना और सामाजिक विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की। CLG के सदस्यों ने एक मीटिंग बुलाई है, इसमें हमारा जो संवाद हुआ है, निश्चित रूप से इस संवाद से हमारे समाज के अंदर एक परिवर्तन आएगा। समाज में यदि कोई तनाव पैदा हो रहा है, उसे पढ़ने से पहले ही संवाद के माध्यम से उसको खत्म करना चाहिए। आपको पता है, छोटा सा कोई विवाद बढ़ा है, उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं, उसको समाप्त करना है। हमारी सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और आमजन के प्रति संवेदनशीलता की नीति के साथ काम कर रही है। सरकार ने सुरक्षा सखियों के नेटवर्क को भी कानून व्यवस्था की मजबूती से जोड़ा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में अब तक 22,000 सुरक्षा सखियों का चयन किया गया है। वहीं 18 से 29 साल की उम्र के 61,000 युवाओं को बीट स्तर पर CLG से जोड़ा गया है। सीएम ने साफ कहा कि बेहतर काम करने वाले युवाओं को भविष्य में बड़े अवसर दिए जाएंगे। CLG का दायरा बढ़ाने की भी मुख्यमंत्री ने बात कही। किटी पार्टी से लेकर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को भी CLG से जोड़ने की अपील की गई। मुख्यमंत्री का संदेश साफ था, समाज में शांति होगी तो निवेश आएगा। युवाओं की सकारात्मक सोच राजस्थान को आगे ले जाएगी और हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन CLG को लेकर सरकार की सक्रियता का एक सियासी पहलू भी नजर आ रहा है। CLG का नेटवर्क प्रदेश के गांव, कस्बों और बीट स्तर तक फैला हुआ है। ऐसे में आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव से पहले इस नेटवर्क से सीधा संवाद बीजेपी के लिए सामाजिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर भजनलाल सरकार CLG को सिर्फ पुलिस और जनता के बीच की कड़ी तक सीमित नहीं रखना चाहती। सरकार इसे अपराध रोकथाम, सामाजिक समरसता और स्थानीय स्तर पर संवाद का मजबूत नेटवर्क बनाना चाहती है। लेकिन यही नेटवर्क अगर राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में मदद करता है तो आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में इसकी अहमियत और बढ़ जाएगी। अब देखना होगा कि CLG की सामाजिक ताकत कानून व्यवस्था में कितना असर डालती है और चुनावी मैदान में बीजेपी को कितनी मजबूती देती है। बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।